हमारे दर्शक लोग, हमारे जो इस ब्लॉग को देख रहे हैं लोग, ये वही गोरा बाबा की जो है समाधि है। और आज भी इनकी इस गांव में और इस इलाके में काफ़ी चर्चा है। लोग काफ़ी श्रद्धा पूर्वक इनकी पूजा करते हैं और यहाँ तक कि ये घंटा घड़ियाल भी जो है बांधते हैं। ये घंटा घड़ियाल बनाते हैं। पेड़ के अंदर हो गया बड़ा घंटा। अच्छा, बड़ा घंटा पेड़, ये पेड़ पतला था। हाँ हाँ, तो अंदर ये देखो कपड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, इसी में शायद बंधा था। तार तो आदमी कुछ लगा, ये कपड़ा बाहर रह गया है, झंडा टाइप का होगा। विष्णु के बताने के अनुसार इसमें एक घंटा बंधा हुआ था, तो जो पेड़ की मोटाई के साथ धीरे धीरे जो है उसी के अंदर छुप गया है। हाँ। तो ऐसी मान्यता रही। और आज जो है देखो, जिनका मान पूरा हो तो अपन बांध देते हैं। हाँ, बांध देते हैं। और गोरा बाबा के लिए जो है आज इस गांव में जो है, एक गांव में नाम है प्रदीप और दिलीप, जिनके पिता थे देवी दीन और उनके पिता थे रामदास धोबी। हाँ। उनके घर में अब भी स्थान बनाए हुए हैं एक, और उनकी साल में बाबा अपने बाबन की पूजा करते, गोरा और बाबा की पूजा करते, अपने भी बाबा की पूजा करते हैं और गोरा बाबा की पूजा करते हैं। ऐसी ही यहाँ की मान्यता थी। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पर यह कहना चाहता हूँ कि यह कितनी बड़ी भ्रांति है कि अंग्रेज भी हमारा जो है गुरु बन गया, गुरु ये भी हमारे लिए देवता बन गया। लेकिन आज भी आदमी अंधविश्वास से निकलना नहीं चाहता है, आज भी उसी में पढ़ना चाहता है। और ये समाज इसीलिए जो है आज निम्न स्तर पर है। लोगों को विज्ञान की जरूरत नहीं है, लोग विज्ञान को समझना नहीं चाहते हैं, हकीकत को समझना नहीं चाहते हैं। तो आज हम लोग जो है काफ़ी दूर से चल करके इस गोरा बाबा के कहानी को चित्रार्थ करने के लिए, चित्रण करने के लिए हम विष्णु जी और गंगाराम भारती के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ मैं हूँ शिव भारती पासी। आइए हम बसधना की गंगा नदी, जो भारत की जो है आत्मा कहा जाता है, गंगा को लोग माँ कहते हैं, और ये कई उद्गम के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। जब गंगा में बाढ़ आती है तो ये पानी जो है ऐसे नदी की तरफ चला जाता है और जाता है अतरी, और अतरी है, बेदौना है, प्यारेपुर है, सिहुरा। तो ये इतना पानी चला जाता है। इसी नदी जब बाढ़ आती है तो इतना सैलाब आ जाता है। एक समय ऐसा था कि यहाँ पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता था। बस यहाँ से लगा बिठूर तक पानी पानी, सब यहाँ से लगा करके बिठूर तक। और आज तो सैलाब कम आता है, लेकिन आज से 70-80 साल पहले पूरा का पूरा इलाका जो है जलमग्न हो जाता था, जिसमें यहाँ के लोगों का जीना कितना मुश्किल होता रहा होगा, ये तो हम लोग कल्पना करके समझ सकते हैं। आज इस समय बड़ा ही रमणीक, और लोग गंगा स्नान करने के लिए यहाँ भी स्नान करते हैं। और मेन गंगा की धारा उधर है। मेन गंगा की धारा में लोग पूजा अर्चना, और यहाँ तक के आगे शमशान घाट भी बना हुआ है। और सरकार ये गंगा चौतरा बना है, जहाँ झंडे दिख रहे हैं। हाँ, ये इधर गंगा चौतरा बना है, यहाँ दियाली जलाई जाती है। आर्डर होते हैं तो सेक्रेटरी लोग आते हैं, तो दियाली यहाँ 1500-1500 दियाली जलाकर सिरवाई जाती हैं, जलते हुए जाती हैं। गंगा आरती। हाँ, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है, जब गंगा पूजन होता है तो गंगा आरती होती है, और वो मनोरम दृश्य लोगों को देखने के लिए जो है यहाँ हजारों की भीड़ लगती है और जय जयकार लगते हैं। और ये वही गंगा नदी है जहाँ की गोरा बाबा इसी नदी में जो है सुअर का पीछा करते हुए अपने घोड़े सहित इसी में जंप लगवा दिया था। तो सुअर तो निकल गया, लेकिन खुद घोड़ा सहित इसी में डूब गए, और डूबने के बाद उनके नाम से ही ये समाधि बनाई गई। और लोगों का कथन ये है कि जो इनको मानता है, जो इनकी पूजा अर्चना करता है, उसका कल्याण होता है। लेकिन इस बात को पर्सनली विज्ञान की दृष्टिकोण से ये बात स्वीकार करने योग्य नहीं है कि कोई आदमी मरने के बाद जो है किसी का कल्याण करे। लेकिन ये गांव है, शहर भी में भी जो है अंधविश्वास होता है। और इसी के साथ ही जो है हम लोग जो है अब अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि
इस गोरा बाबा की जो जंगलों में भटकते हुए ऐसी कहानी का चित्रण हुआ है। क्योंकि यहाँ तो अक्सर आए दिन जो है गोरे लोग आया करते थे, कभी कभी 10-10, 5-5 की भीड़ के अनुसार आते थे। घोड़ों की यहाँ फौज जैसी लगती थी और लोगों की यहाँ जमघट लग जाता था उनको देखने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। एक तो आदमी ये सोचता था कि अगर हम गोरे लोगों की सेवा करेंगे तो हमको इनाम में कुछ न कुछ मिलता ही रहेगा। और इस सिलसिले में यहाँ पर उस समय भी जो है कितना अच्छा लगता हुआ कि जंगल में मंगल मनाने आते थे और उनके जो कारिंदे होते थे, यहाँ के गांव के लोग रहने वाले होते थे, वो भी उन लोगों के साथ खाते पीते थे और उनका स्वागत करते थे, उनकी चौकीदारी करते थे। और बहुत ही उस समय की स्थिति कितनी भयावह रही होगी कि जब एक अंग्रेज के बुलाने से पूरा इलाके के गांव के लोग आ जाते थे। हाँ, ये जरूर था कि लड़कियां औरतें जो है थोड़ा सा उनसे दबती थी और बचती थी। और आज ये हिंदुस्तान है जहाँ की एक अंग्रेज को इसी नदी में डूबने से उनकी समाधि बना करके लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। और अगर हमारे हिंदुस्तान का आदमी अगर कहीं यूके में जाता या कहीं और वहां जाता, लंदन और ब्रिटेन वगैरह में कहीं गया होता, तो शायद इस तरह से मर गया होता तो उसका कहीं नामो निशान न होता। ये हिंदुस्तान है जो हर चीज को भगवान बना लेता है, हर चीज को देवता बना लेता है। ये तो हम ये है मिसुर कुंड। यहाँ के हमारे गांव मिसिर महाराज ना है, वो यहाँ के जाने पैर जेबे पैरे लाख तो ही मर गए, तब तक ये मिसुर कुंड बोलते हैं इसको। ये हमारे भैया विष्णु जी ने बताया कि एक इसी गांव के विष्णु जी मिश्रा जी थे और पानी काफी था। उन खेतों लोग से आ रहे थे। कहाँ से आ रहे हैं? खेतों से अपने आ रहे हाँ, थे। इधर पहले सब खेत थे और खेतों से आ रहे थे, तो सोचा हम तैर करके निकल जाएंगे, लेकिन वो मिश्र जी तैर करके निकल न पाए। वो जो दूर का स्थान दिखाई पड़ रहा हल्का सा गोलाई से, ये जो है उसी में डूब करके मर गए। तब से यहाँ के लोग जो है मिसुर कुंड कहते हैं, ये मिस्र कुंड का नाम रख दिया। और ये मिस्र कुंड है। और इस स्थान को क्या बोलते हैं? ये सुकुल कुंड है, शुक्ला कुंड। ये शुक्ल कुंड इसको बोलते हैं। अब तो सब बदल गया है ही नहीं वहां से ये जगह से ये पूरा बहुत गहरा पानी था। हाँ, बहुत गहरा पानी था, तो यहाँ कुंड बने थे। अब तो ये कटरी पर भी अदर के कंकड़ खुला, नीचे कंकड़ है। हाँ। तो ठीक है, इसी के साथ ही हम जो है और अगर कोई जानकारी होगी तो हम अपने दर्शकों को, श्रोताओं को और इसमें जोड़ देंगे। और अभी तक ही हमको इस इलाके की ये कहानी अभी मालूम हुई। आइए फिर हम चलते हैं।